सुबह के समय रेणुका अपने घर के हॉल में बैठी अपने बेटे मयंक से बात करते हुए कहती है। बेटा, मुझे नीलम की ना बहुत चिंता हो रही है। उसका सनकीपन तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वैसे ही इसकी पहली शादी टूट चुकी है। अब इतना कलेश देखकर दूसरी शादी करने से भी डर लग रहा है। माँ, अगर मेरी बात मानो तो कुछ दिन और रुक जाओ। अभी पहले नीलम को थोड़ा शांत हो जाने दो, उसके बाद हम उसके लिए दूसरा रिश्ता देखेंगे। वैसे आज सुबह सुबह ये टॉपिक लेकर क्यों बैठ गई? आज कुछ हुआ है क्या? हाँ बेटा, आज भी वो सुबह के समय अपने कमरे का सामान फेंक रही थी गुस्से में। मैं तो इसके गुस्से से परेशान हो गई हूँ। इसके गुस्से वाले बर्ताव के कारण सब इसे सन के बोलने लगे हैं। इसकी वजह से इसकी पहली शादी भी टूट गई, लेकिन फिर भी इसे कोई अकल नहीं आ रही है। माँ, कुछ दिन उसे अकेला छोड़ दीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब हमें उसके स्वभाव में बदलाव लगेगा तब हम उसके लिए रिश्ता देखेंगे, जब वो खुद हाँ कहेगी। क्योंकि पिछली बार हमने उसके साथ जबरदस्ती करी तो देखिए ज्यादा समय तक उसकी शादी नहीं चल पाई। बेटा, हमारी जबरदस्ती करने से उसकी शादी नहीं टूटी है, बल्कि उसके सनकेपन से टूटी है। लेकिन बात तेरी भी सही है, हमें उसे समय देना चाहिए। ठीक है माँ, परेशान मत होइए। मैं ऑफिस चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं आपसे रात में आकर बात करूंगा। मयंक इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रेणुका को अपनी बेटी नीलम की आदतों में सुधार दिखाई देता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी की रजामंदी से उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज रेणुका की जेठानी मलाइका उसके घर आती है और उसे रसोई में काम करते हुए देखकर कहती है। रेणुका, कुछ अच्छा मेरे लिए भी बना ले। खुद तो कभी अपनी जेठानी को याद नहीं करेगी, ना आएगी उनके घर में, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। जेठानी जी, आप कब आई? जब भी आप आती हैं हमेशा अचानक ही आती हैं। कभी तो आने से पहले बता दीजिए, ताकि मैं आपके आने की तैयारी कर लिया करूं। बिना बताए आने से घर के माहौल का पता चल जाता है कि घर में क्या चल रहा है। और वैसे भी अपने घर में आने के लिए किसी को क्या बताने की जरूरत है? क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ जेठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। अब आप चलकर हॉल में बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है रेणुका, तुझे अभी भी मेरी पसंद याद है? मुझे तो लगा इतना समय हो गया है मिले हुए, तो तू भूल गई होगी। अपनों की चीजें भूलने वाली थोड़ी ना होती है जेठानी जी, और आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। अच्छा, आप जाकर हॉल में बैठिए, मैं आती हूँ। रेणुका के कहने पर मलाइका इतना कहकर वहां से चली जाती है और जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ समय बाद रेणुका उसके लिए चाय लेकर आती है। तभी मलाइका की नजर कमरे में जा रही नीलम पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है। रेणुका, ये नीलम को क्या हुआ है? ऐसे बिना बोले कहाँ जा रही है? मैं इतनी देर से हॉल में बैठी हूँ, एक बार भी नहीं देखा। अभी इसका सनकीपना खत्म नहीं हुआ है क्या? एक शादी टूटने के बाद भी इसमें अकल नहीं आई है क्या? नहीं जेठानी जी, ऐसी बात नहीं है। अब तो पहले से ठीक हो गई है, किसी पर ना इतना गुस्सा भी नहीं करती है। और इसने शादी के लिए खुद हाँ कहा है, तभी हमने लड़का ढूंढना शुरू किया है। लेकिन हमें कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा है। अगर तू सच बोल रही है तो लड़का तो मेरी नजर में है। मेरी सहेली का बेटा है, लड़का बहुत सीधा और अच्छा है। अगर उसके साथ नीलम की बात बन गई तो बहुत अच्छा होगा। जेठानी जी, अगर बात बन सकती है तो देखिए ना बात करके। मुझे तो बस अपनी सन की बेटी की दूसरी शादी की चिंता खाए जा रही है, उसके सिवा कोई दुख नहीं है मुझे। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करके कल ही यहाँ बुला लेती हूँ। वो यहीं रहती है, लेकिन याद रहे उसे नीलम के सनकीपने और पहले वाली शादी टूटने के बारे में कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। जी जेठानी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अगले दिन मलाइका अपनी सहेली कल्याणी को कॉल करके सारी बातें बता देती है और उसे उसके बेटे अक्षय के साथ अपने घर बुलाती है। उनके पहुंचने के बाद वो नीलम को बुलवाकर सबसे मिलवाती है। अक्षय और कल्याणी को नीलम पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और नीलम की सनकी होने की सच्चाई से अनजान कल्याणी और अक्षय शादी के लिए हाँ कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ जैसे तैसे करके रेणुका की सनकी बेटी की दूसरी शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है और सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी एक रोज अक्षय रेणुका के घर आता है और कहता है। मम्मी जी, नीलम जी को बुलवा दीजिए, मुझे ना उन्हें लेकर ना सुनार की दुकान पर जाना है, सगाई के लिए अंगूठी का नाप देना है। हे भगवान, वैसे तो नीलम का सनकीपन अभी तो ठीक है,
लेकिन दामाद जी के साथ उसके अकेले भेजना ठीक है क्या? कहीं कुछ गलत हो गया तो दोबारा शादी टूट गई तो? क्या हुआ मम्मी जी? आप मेरी बात सुनकर कहाँ खो गई? नीलम जी घर पर नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो घर पर ही है। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। रेणुका इतना कहकर अपनी बेटी नीलम के कमरे में चली जाती है और देखती है कि वो आराम से बैठी टीवी देख रही होती है। तभी रेणुका टीवी बंद करते हुए कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, दामाद जी नीचे बैठे हुए हैं, तुम्हें उनके साथ सगाई की अंगूठी का नाप देने जाना है। माँ, आप मेरा टीवी ऑन करो, मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरी पसंद की मूवी आ रही है, मुझे देखनी है। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? टीवी नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। रेणुका की बात सुनकर नीलम को बहुत गुस्सा आता है और उसका दिमाग सनक जाता है, जिसके चलते वो अपने कमरे का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर देती है। जिसकी आवाज सुनकर अक्षय भी उसके कमरे में आता है और उसे सामान फेंकते हुए देखकर कहता है, ये क्या तरीका है नीलम जी? आप अपने कमरे का सामान क्यों फेंक रही हो? क्या हुआ है? मेरा दिमाग सनका हुआ है। बस इतनी देर से माँ को बोल रही हूँ मैं, मुझे टीवी देखना है और कहीं नहीं जाना है, लेकिन माँ सुनती ही नहीं है। हे भगवान, ये लड़की तो पागल हो गई है सच में। ये सनक जाती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। नीलम चुप हो जाओ, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। नीलम जी के अंदर कुछ तो अजीब है। ठीक है, आप मत जाइए, लेकिन ना आप शांत हो जाइए। और मम्मी जी, आप इनके ना हाथ की कोई दूसरी अंगूठी हो तो आप वो मुझे दे दीजिए, मैं उसी नाप का बनवा लूंगा। नीलम का ये रूप देखकर अक्षय को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उन बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद जैसे तैसे करके उन दोनों की सगाई हो जाती है, लेकिन फिर भी रेणुका के मन में हमेशा से ये डर लगा रहता था कि कहीं नीलम की सनकी होने की सच्चाई उसके ससुराल वालों के सामने ना आ जाए। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। अक्षय मंडप में बैठा नीलम का इंतजार कर रहा होता है। तभी नीलम शादी के जोड़े में वहां आती है, जिसे देखकर अक्षय की बुआ मिताली हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है, मेरे भतीजे की शादी इस लड़की के साथ क्यों करवा रही हो? भाभी, पूरी दुनिया में आपको यही लड़की मिली थी क्या शादी के लिए? क्या हुआ मिताली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या कमी है इस लड़की में? कमी की बात छोड़िए, खूबी क्या है इस लड़की में? पागल है ये लड़की, एकदम सनकी। हमारे ही पड़ोस में तो रहती थी ये। तुम कहना क्या चाहती हो? कल्याणी के पूछने पर मिताली उसे नीलम के सनकी होने से लेकर उसकी पहली शादी टूटने तक की सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर कल्याणी के होश उड़ जाते हैं और वो रेणुका को ये बात छुपाने के लिए बहुत सुनाती है और शादी तोड़कर अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी अक्षय हाथ छुड़ाते हुए कहता है, माँ, जो चीज नीलम जी के पहले ससुराल वालों ने किया ना, आज वही चीज हम लोग भी कर रहे हैं। माना, इन लोगों ने हमसे सारी बातें छिपाई, ये तो गलत किया इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी बेटी की भलाई के लिए किया है। अगर इनकी जगह आपकी बेटी होती, उसको ये परेशानी होती, तो आप क्या करती? आप भी यही करती ना माँ। और मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे नीलम जी बहुत पसंद है और मैं शादी इनसे ही करूँगा, लेकिन हम पहले इनका इलाज करवाएंगे, उसके बाद शादी होगी। शादी को कुछ समय के लिए टालकर अक्षय अगले दिन रेणुका के घर आता है और नीलम को अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है और उसका इलाज शुरू करवाता है। कुछ समय में नीलम की हालत सुधरने पर शादी की डेट दोबारा से फिक्स होती है और धूमधाम से एक बार फिर से उसकी शादी होती है।